बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और उसका नाम है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन। हमने जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि स्टिशियोमेट्री बेसिकली स्टडी है कि रिएक्टेंट्स की मदद से हम प्रोडक्ट्स की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकें। तो आज हमने वही कैलकुलेशंस करनी है। इससे पहले जो हम टॉपिक्स पढ़ते रहे, एवोगैड्रोस नंबर, मोल, ये सारा कॉन्सेप्ट इसीलिए था कि हम ये कैलकुलेशंस कर सकें। तो हम इस कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो हम उसकी मदद से क्या कर सकते हैं। अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमें गिवन हो तो हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स गिवन हो तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होती है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 जिसको हमने सोल्व करना है उसमें क्या है, 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्ट्स विद HCl, हाउ मैनी कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड। अब जो उसने हमें गिवन डेटा दिया है और साथ में इक्वेशन भी गिवन है, ये इंशाल्लाह आपको गिवन होगी। तो वो कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है कैल्शियम क्लोराइड। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन इसकी अमाउंट 25 ग्राम हो तो कितनी अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डेटा हमारे पास है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन का मैस गिवन है। देखें ग्राम मैस का यूनिट है ना, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है और दैट इज 25 ग्राम। फाइंड आउट क्या करना है, मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमने फाइंड आउट करना है। और मज़ीद हमें कोई भी डेटा नहीं गिवन, लेकिन अब हम देखते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा और उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ मिसिंग है। पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशंस करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। बाकी को हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि उसने क्वेश्चन में भी उसको डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल हो तो उसका कितना मैस होगा, और कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल हो तो उसका कितना मैस होगा। तो उसके लिए हम वही करेंगे जो हमने मोल के जब टॉपिक को डिस्कस किया था तो हमने उसमें देखा था कि हमने कैल्शियम के मैस को ग्राम में ले लेना है, कार्बन के मैस को ग्राम में ले लेना है, ऑक्सीजन के मैस को ग्राम में ले लेना है, और टोटल मैस निकल आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन 12 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, और क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो मैंने 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ये टोटल हमारे पास बन गया 100 ग्राम। अब आप लोगों को याद आ गया होगा कि 1 मोल सब्सटेंस का जितना मैस हो उसको मोलर मैस भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम। ठीक है, इसी तरह हम कैल्शियम क्लोराइड का भी मोलर मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। कैल्शियम का 40 है और क्लोरीन, एक क्लोरीन का 35.5 होता है। यहाँ 2 एटम्स हैं तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल आंसर आया 111 ग्राम। तो मोलर मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 111 ग्राम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, मोलर मैस 100 ग्राम और मोलर मैस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 111 ग्राम। अब हमारे पास ये डेटा आ गया है। अब हम इक्वेशन ही को कंपेयर करके और इनके मोलर मैसेस की मदद से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब हमने ग्राम को इसलिए प्रेफर किया, दोनों ही ठीक है, दोनों ही से आंसर आ सकता है, लेकिन हम ग्राम वाले को इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को ग्राम में लिया हुआ है और कैल्शियम क्लोराइड को भी ग्राम में ही पूछा हुआ है, इसलिए हम ग्राम में कंसीडर करेंगे। अगर उसने यहाँ पर मोल दिए होते हैं ना,
तो हम फिर मोल वाली इक्वेशन लेते, ठीक है, मोल वाली स्टेटमेंट लेते। अब हम लेंगे मैस वाली, ग्राम वाली स्टेटमेंट। तो 100 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 111 ग्राम, 1 ग्राम कितने प्रोड्यूस करेगा? तो ऑफ कोर्स हम 111 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ग्राम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने 1 ग्राम तो नहीं पूछा हुआ, उसने 25 ग्राम पूछा हुआ है। इसका मतलब है हमें एक और स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। 25 ग्राम का फाइंड आउट करना होगा तो 111 डिवाइड करेंगे 100 से। ये 1 ग्राम के लिए आ गई थी ना इक्वेशन, देखें। लेकिन हमने क्योंकि 25 का करना है तो हमने यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। 111 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आंसर आया हमारे पास 27.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका रिजल्ट ये बना 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन व्हेन रिएक्ट्स विद एक्सेस HCl प्रोड्यूसेस 27.75 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी कैल्शियम क्लोराइड की, और वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? ये कैलकुलेशंस में या अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब हमारी एक एग्जांपल हुई है, 3 एग्जांपल्स रहती हैं, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।